हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम टैली प्राइम सीख रहे हैं और टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स खर्च। अब कोई भी कंपनी है या शॉप है, उनमें कुछ ना कुछ तो खर्च होते ही है। तो हम खर्च को कैसे मैनेज करेंगे, खर्च का कैसे एंट्री करेंगे, खर्च क्या होता है, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कितने टाइप्स के हैं, इन तमाम बातों पे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज जो हम बात करेंगे एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस क्या हिंदी अगर देखें तो वो हो रहा है खर्च। तो खर्च को बेहतर समझना है तो खर्च को समझने के लिए हम इसके डेफिनेशन को भी समझते हैं। वैसे तो सबको पता है कि खर्च क्या है। इनकम होता है, इनकम होने के बाद हम अपने जरूरतों की पूर्ति करते हैं, उनमें कुछ जो व्यय होता है, जो हम पैसा पे करते हैं, उन्हीं को खर्च कहा जाता है। अब किस संदर्भ में हम कहाँ पे कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, उन सब का मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके टाइप्स को बारे में हम समझेंगे। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हेन वी गिव मनी टू एनीबॉडी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन दैट इट इज कॉल्ड एक्सपेंस। बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा का हम यूज कर रहे हैं। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस को बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपेंस का मतलब कि वो पैसा जो हम किसी भी पर्सन को पे कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को भी, किस लिए? तो प्रोडक्शन के केस में। अब प्रोडक्शन का केस का मतलब क्या होगा कि अब हमारा कोई कंपनी है या कोई शॉप है, उनमें जो भी हम पेमेंट किसी को कर रहे हैं, सपोज हमारा कोई एम्प्लॉय हो गया या फिर बिजली बिल हो गया या फिर हम भाड़ा पेमेंट कर रहे हैं, मजदूरी पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा पेमेंट कहाँ से जा रहा है? तो दुकान से या कंपनी से ही पे कर रहे हैं। तो ये सारे पैसे का हिसाब किस में होगा? एक्सपेंस में होगा। और हम इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक वुडन चेयर है। वुडन चेयर मतलब लकड़ी का एक चेयर है जो कि हिलने वाला चेयर है, बहुत ही स्टाइलिश चेयर है। ये जो चेयर है इसको बनाने के लिए कहीं से लकड़ी लाया गया होगा, इस पे मेहनत, मजदूरी, इसकी डिजाइनिंग, इवन इसके ऊपर जो यहाँ बैठने वाला जो गद्दा यूज किया गया है, जो बैठने वाले जो यहाँ पे कॉटन यूज किया गया है, कपड़े यूज किए गए हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं से तो परचेज होगा ही होगा ना। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। तो परचेज करने के बाद उस मटेरियल को कंपनी तक लाने में जितने भी खर्च होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी हम पेमेंट करते हैं, वो सभी एक्सपेंस के कैटेगरी में आते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए कि कोई शॉप है, तो इस शॉप में हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हो ही रहा होगा तो उसका बिल हो गया, या फिर कोई स्टेशनरी हो गया, जैसे कि हिसाब किताब करना है तो कॉपी पेन, कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटर का प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर का पेपर, ये सारे कहीं ना कहीं तो खर्च हम कर ही रहे हैं ना। तो कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो हमारा बिजनेस नहीं है। हम बिजनेस में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उस बिजनेस को बेहतर करने में, उसका प्रोडक्शन तैयार करने में, उसको मैनेज करने में ये सारे पैसे हम खर्च कर रहे हैं। ओके, अब बिलिंग सिस्टम हो रहा है, तो बिलिंग सिस्टम करने के लिए हमने कंप्यूटर, हमने पेपर, इंक, बहुत कुछ हमने खरीद के रखा है। तो ये सब क्या है? तो एक तरह का एक्सपेंस ही है। ओके, एम्प्लॉय हमने रखा है तो एम्प्लॉय के भी तो पेमेंट करेंगे, जो भी हमारे पास वर्कर है उनका पेमेंट होगा। तो ये सब ओवरऑल जो बात किया जा रहा है कि कोई भी प्रोडक्शन, जो भी काम हो रहा है, उस काम के संदर्भ में जितने भी हम पेमेंट कर रहे हैं किसी भी बंदे को, तो वो पेमेंट हमारा क्या किसके अंतर्गत आएगा? तो एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। उसको हम एक्सपेंस या खर्च कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर अभी हम इसके टाइप्स को भी देखते हैं तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। खर्च को 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से टाइप्स हैं इनको भी हम समझते हैं, और खर्च में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो इन एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसके टाइप्स को देखेंगे। तो बने रहिए, इसको एंड तक जरूर देखिए, इस वीडियो को बेहतर समझ में आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा पहला टाइप्स है एक्सपेंस का, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो इसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? इट इज दैट एक्सपेंस विच विल बी एक्सपेंस बिफोर प्रोडक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल सी बात कर रहा है कि मान लो कि हमारा जो चेयर प्रोडक्शन करने की जो कंपनी है, उसमें क्या हो रहा है कि चेयर बनने से पहले की जितने भी खर्च हैं, वो सभी खर्च क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि ये मेरा चेयर है। ठीक है, अभी हमने समझा था कि ये मेरा कंपनी है एक, जो कि बहुत सारे वैरायटी का लकड़ी का चेयर बनाता है, लकड़ी का कुर्सी बनाता है। ओके, लेकिन ये लकड़ी कहीं ना कहीं जंगल से तो आता होगा।
तो जो हम लकड़ी परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा तो परचेज हो गया, लेकिन परचेज कर देने से ही वहीं पे तो चेयर नहीं ना बनेगा, उस लकड़ी को कंपनी तक लाया जाएगा। अब लाने के लिए हमें किसी ट्रक की जरूरत पड़ेगा। अब इस ट्रक में अपने आप तो लकड़ी आएगा नहीं, उसके लिए हमें कुछ मजदूर चाहिए जो कि इसके ऊपर लकड़ी को रखेंगे, है ना। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि चेयर बनने से पहले बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी। अब इस कोई ऐसा मजदूर होगा या फिर कोई भी ऐसे टेक्निक्स हम यूज करेंगे कि इन सारे लकड़ी के टुकड़े को हम इस ट्रक के ऊपर लोड कर दिए, ठीक है। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। अब ये जो ट्रक है, ये ट्रक वाले ने कुछ भाड़ा तो लेंगे ही ना। जैसे हमारा जो भी मटेरियल्स है उस रॉ मटेरियल्स को एक जगह से कंपनी तक पहुंचाने में जो हेल्प कर रहा है, ये सभी हमारे क्या कराएंगे, तो भाड़ा कराएंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है फ्रेट ऑन परचेज, यानी कि खरीदारी में जो भाड़ा हमने पेमेंट किया है वो हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। आई होप कि अब ये आपको समझ आ चुका होगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। तो जो भी हमारा कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्शन कंपनी है और उसमें जो भी मटेरियल तैयार हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदना होता है। रॉ मटेरियल जहां से हम परचेज कर रहे हैं वहां से हमें कंपनी तक लाने में जितने भी खर्च हैं वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अगर ग्रोसरी दुकान की बात करें तो ग्रोसरी दुकान में तो अब जो मान लो कि आटा चावल का मेरा दुकान है, राशन का दुकान है। अब इस राशन की दुकान है तो इसमें तो राशन उत्पन्न थोड़े ना हो रहा है, उसको तो हम कहीं ना कहीं से तो परचेज करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमने अपने सप्लायर के पास गए और सप्लायर के पास से हमने 100 पैकेट चावल खरीद लिया। अब वो 100 पैकेट चावल वहां से हमारे ग्रोसरी शॉप में आएगा, जब भी तो बिकेगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो खर्च जो कि प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद हमारे गुड्स या मटेरियल्स को शॉप या कंपनी तक लाने में जितने भी खर्च हो रहे हैं बीच में, अब इसमें जो ड्राइवर होगा वो भी तो रास्ते में कुछ खाएगा, उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, फूड का भी, तो वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंटिंग होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझने के लिए अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज दैट एक्सपेंस विच विल बी एक्सपेंस आफ्टर प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्शन तो बन गया, प्रोडक्शन बनने के बाद के खर्च को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। अब आप सोचोगे कि प्रोडक्ट तो हमारा तैयार हो चुका है, जैसे लकड़ी आ गया तो वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब चेयर भी बन गया, तो चेयर बनने के बाद अब कैसा खर्च है, तो खर्च ये है कि केवल चेयर बना देना ही काफी नहीं है, अब उस चेयर को मार्केट में सब सेल भी करना है। अब सेल करना है तो जब तक ये चेयर मार्केट में जाएगा नहीं तब तक ये सेल कैसे होगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने चेयर बना लिया, अब इस चेयर को हमने किसी ट्रक या किसी भी वाहन पे हमने लोड किया, अब उस ट्रक को हम लेके जा रहे हैं सेल करने के लिए मार्केट में। तो अब ये जो मेरा खर्च होगा, ये मेरा खर्च क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्लियर हो चुका होगा और भी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सैलरी पेड। अब जो हमारे पास इम्प्लॉइज हैं, इम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, वो अपना रेंट ले रहे हैं, जैसे कि वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रेडी करने में अपना योगदान दे रहे हैं और उसके बदले में अपना कुछ सैलरी उठाएंगे। तो वो जो सैलरी होगा वो कौन सा सैलरी कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन तैयार करने के बाद उनकी सैलरी होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है रेंट पेड। अब रेंट किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि रूम रेंट हो गया, या फिर मशीन हम कुछ रेंट पे लेके आए हैं, या फिर हमारा इलेक्ट्रिक रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, या फिर वाटर बिल हो गया, कुछ भी बिल चल रहा है, कोई भी रेंट हम पे कर रहे हैं, तो वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। अगला पॉइंट है स्टेशनरी पेड। स्टेशनरी पेड का मतलब क्या हुआ, अब स्टेशनरी में जैसे कि आपका क्या क्या मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसे कि जो भी लिखने पढ़ने वाले सामान है, जैसे कि कॉपी, कलम, डायरी, नोट्स, फाइल, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर वगैरह, जो भी हमारा ये हिसाब किताब करने के लिए जिन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगा वो सभी हमारे स्टेशनरी के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो डील करेगा तो उसका एक एग्रीमेंट बनेगा, तो उसके लिए भी हमने पेपर की जरूरत पड़ेगा। बिलिंग करना है तो बिलिंग करने के लिए भी पेपर की जरूरत पड़ेगा। तो आप किस तरीके का यूज कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो आपको स्टेशनरी तो परचेज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारा बिजनेस है, क्या वो हमारा बिजनेस स्टेशनरी का है? नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो
चेयर तैयार करना है और उसको बेचना है, मतलब लकड़ी को परचेज करना है, लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मार्केट में जाके सेल करना है, ये मेरा बिजनेस है। बट स्टेशनरी पे भी हम खर्च कर रहे हैं, स्टेशनरी हम खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसका हिसाब किताब कर सके, स्टेशनरी में हम कॉपी में, नोटबुक में, फाइल में हम सब कुछ का डिटेल रख सके। तो ये सारा जो खर्च है ये स्टेशनरी में खर्च हो रहा है, तो ये भी हमारा एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, जो कि प्रोडक्ट जो है, जो चेयर है उसको बनाने में मदद नहीं कर रहा, लेकिन उन सभी का हिसाब किताब मैनेजमेंट करने में इसका हेल्प हो रहा। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट रह रहा है, कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके और इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं टैली अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो इसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ दिन के बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा थ्योरेटिकली खत्म होगा। थ्योरेटिकली समझने के बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे, कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे, ओवरऑल सारे एंट्रीज को करना सीखेंगे, स्टेप वाइज स्टेप धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे। पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपको फ्री में और हिंदी में अवेलेबल होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने कैरियर को सेट कर सके और फ्री में सब कुछ सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।